रामायण वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें पूजनीय श्री राम के जीवन का पूरा वर्णन है। रामायण में उनके जन्म से लेकर सीता माता के धरती में समाने तक के उनके सफर का सजीव चित्रण है। रामायण में श्री राम के जीवन जीने के तरीके, उनके आदर्श और प्रेम आज भी मनुष्य जाति को प्रेरित करते हैं। आपने कई लोगों से सुना होगा कि बनना है तो श्री राम जैसा बनो, उनके जैसे आज्ञाकारी बनो, उनकी तरह मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। श्री राम के नाम का स्मरण करो और जीवन में चल रहे उथल पुथल से बचो। श्री राम का स्मरण कर अपने इस जन्म के साथ साथ आने वाले सभी जन्मों को सुधार लो। इस प्रस्तुति में हम इसी रामायण के प्रमुख दोहों के बारे में जानेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या शिक्षा देती है ये मनुष्य जीवन के लिए। आइए जानते हैं विस्तार में। रामायण के दोहे क्या है? रामायण के दोहे में तुलसीदास जी ने मनुष्य जाति को श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित होने के लिए कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि कलयुग में सिर्फ श्री राम का नाम ही व्यक्ति का एकमात्र सहारा है। रामायण के दोहे व्यक्ति को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और अगर वो इन रामायण के दोहों में लिखे हर सच को, हर उपाय को जीवन में उतार ले तो सभी दुखों से छूटकर सुख को प्राप्त करेगा और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इन दोहों को रामचरितमानस के दोहे भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रामायण के दोहे। यह है 10 सबसे प्रमुख और शक्तिशाली रामायण के दोहे हिंदी में। इन रामायण दोहों से लाभ पाने के लिए हमने इनका अर्थ भी साथ में दिया है, जिससे कि आप रामायण में वर्णित इस असीम ज्ञान को समझ पाएं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रामायण दोहा 1। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तुलसीदास जी इस दोहे में श्री राम के नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं। वो उनकी महीने के गुण गाते हुए कह रहे हैं कि समस्त विश्व अगर कोई अंक है वो श्री रामचंद्र जी है, उनके अलावा सभी शून्य है। जैसा सभी को ज्ञात है कि अंक के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता और अगर शून्य के आगे कोई अंक जोड़ दिया जाए तो शून्य कई गुना बढ़ जाता है। जैसे शून्य के आगे 1 लगाने पर वो कुछ नहीं से 10 गुना हो जाता है। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि श्री राम का नाम अगर कोई जपेगा तो उसको 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री राम का नाम ही उनके कल्याण के लिए काफी है। रामायण के दोहे व्यक्ति के जीवन को कल्याणकारी बनाने में मदद करते हैं। रामायण दोहा 2। नाम राम को कल्पत्रु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो मांगते तुलसी तुलसीदासु। तुलसीदास जी इस दोहे के जरिए ये समझा रहे हैं, वर्तमान में चल रहे कलयुग में श्री राम वो कल्पवृक्ष हैं जो व्यक्ति को उनके मनवांछित फल देगा। श्री राम का नाम परम सुखदायी और कल्याणकारी है। श्री राम की सुमिरन भाग जैसी नशीली चीज को भी तुलसी में बदल देता है। राम नाम लेने से व्यक्ति लोभ, मोह, काम और क्रोध जैसे विकारों से छुटकर ईश्वर के करीब हो जाते हैं, उनके प्रिय बन जाते हैं। रामायण के दोहे व्यक्ति को श्री राम के करीब ले आएंगे। रामायण दोहा 3। राम नाम जपी जी हर जन भय सुकृत सुखसाली, तुलसी इहा जो आलसी गयो आज की काली। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की जिह्वा पर हर समय श्री राम जी का नाम रहता है वो व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आलस के कारण श्री राम के नाम के स्मरण से विमुख होते हैं, उनका आज और आने वाला कल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। यानी वर्तमान में और भविष्य में उनका जीवन कल्याणकारी नहीं होगा। रामायण दोहा 4। राम नाम सुमिरत सुजस भाजन भय कुजाति, कुत्रुक सुरपुर राजमग लेहत भुवन बिख्यति। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम का नाम इतना कल्याणकारी है कि दुष्ट और नीच लोग भी अगर उनका स्मरण करे उनमें भी सद्गुण आ जाते हैं और वो यश के पात्र बन जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि स्वर्ग के रास्ते में जो भी बुरे वृक्ष हैं वो भी तीनों लोगों में प्रसिद्धि और ख्याति पाते हैं। अगर व्यक्ति बुरे कर्मों में लीन व्यक्ति भी अगर श्री राम का स्मरण करने लगे तो उसमें भी सद्गुण और दया भाव आ जाएगा और वो सदाचार के मार्ग पर चलने लगेगा। रामायण दोहा 5। मोर मोर सब केहे कहसी तू को कहूँ निजना,
कै चुप साधी सुनी समुझी कै तुलसी जपुरा। तुलसीदास जी इस दोहे से समझा रहे हैं कि व्यक्ति हमेशा मेरा मेरा कहता है, लेकिन क्या वो जानता है कि वो स्वयं कौन है, उसका नाम क्या है। वो कहते हैं, ये जीव तू राम और रूप के रहस्य को सुन और चुप हो जाओ, यानी मेरा मेरा कहना बंद करो और राम नाम का स्मरण करना शुरू करो। मेरा मेरा कहने से व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है। व्यक्ति को अपना स्वार्थ छोड़कर श्री राम का नाम जपना चाहिए। रामायण के दोहे में बताया गया ये विचार अगर व्यक्ति अपना ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। रामायण दोहा 6। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। तुलसीदास जी इस रामायण के दोहे में कह रहे हैं कि ये मनुष्य तुम श्री राम का सिमरन करे बिना अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। उनके नाम के बिना ये संभव नहीं। श्री राम के सिमरन के बिना मोक्ष पानी इच्छा तो वो वही बात हुई कि मनुष्य बरसात की बूंदों को पकड़कर आसमान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। राम नाम के बिना व्यक्ति कभी भी जीवन मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। उसे मोक्ष पाना है तो उसे श्री राम का नाम ही दिला सकता है। रामायण दोहा 7। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आजू, हो ही राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसमाजू। तुलसीदास जी इस दोहे से यह कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने सभी जन्मों में अपने हालात सुधारना चाहता है तो उसे अपने दिल से सभी बुराइयों और विकारों को त्यागना होगा और श्री राम का नाम जपना होगा। उन्हें अपना जीवन श्री राम के सिमरन में लगाना होगा। उन्हें उनका बन जाना होगा। रामायण के दोहे व्यक्ति के भीतर के छुपे सभी विकारों को दूर करने में मनुष्य की मदद करते हैं। रामायण दोहा 8। लंका विभीषण राज कपीपति मारुति खगमीच, लही राम सो नाम रति चाहत तुलसी नीच। श्री राम के साथ से विभीषण को लंका मिला, सुग्रीव राजा बने, हनुमान जी को श्री राम का दास और सेवन का पद मिला और विशाल जटायु की दुर्लभ मृत्यु हुई। तुलसीदास जी श्री राम से और उनके जाप से उनका स्नेह और प्यार पाना चाहते हैं। यदि मनुष्य जीवन में सुख भोगना चाहता है तो उसे भी श्री राम के शरण में जाना चाहिए और उनका सच्चे दिन से और शुद्धता से सिमरन करना चाहिए। रामायण के दोहे से प्रेरित होकर अगर व्यक्ति श्री राम की स्तुति करने लगे तो वो श्री राम को पालेगा। रामायण दोहा 9। जल थल नभ गति अमित अति एजी जग जीवा अनेक, तुलसी तो से दीन कहूँ राम नाम गति एक। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में रहे रहे हर जीव की गति अलग अलग है। कुछ जीव की गति पानी यानी जल में है, कुछ जीवों की गति धरती है और कुछ जीवों की गति आसमान में है। लेकिन तुलसीदास जी सिर्फ और सिर्फ श्री राम नाम को ही अपनी गति मानते हैं। रामायण दोहा 10। राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास, सुमिरत शुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। तुलसीदास जी का कहना है कि उन्हें श्री राम के नाम की महिमा पर पूर्ण भरोसा है। उन्हें उनके नाम जपने से ही उनके सभी दुखों का नाश होगा और उनके जीवन में सब कुशल मंगल होगा। अर्थात जीवन को सुखमय और कल्याणकारी बनाने के लिए श्री राम का नाम मदद करता है और जिसे सुख और शांति भोगना है उसे श्री राम का सिमरन हर वक्त करना चाहिए। रामायण के दोहे कलयुग में व्यक्ति के लिए वो सहारा है जो उन्हें दुख भरे में जीवन में सुख पाने की उम्मीद देते हैं। आशा करते हैं कि आपको तुलसीदास के रामायण के दोहे पसंद आए होंगे। धन्यवाद।